नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी तक बुलडोज़र कार्रवाई के अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश से सामने आते रहे हैं, लेकिन अब बुलडोज़र यूपी से देश के कई राज्यों में पहुंच चुका है। खासकर भाजपा शासित राज्यों में बुलडोज़र एक्शन आम हो चला है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब महाराष्ट्र से भी ऐसी खबरें हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच नागपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ भी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आज यानी सोमवार को बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की। फहीम के 2 मंजिला मकान का अगला हिस्सा ढहा दिया गया। नगर निगम ने फहीम के परिवार के अवैध कब्जा हटाने का 24 घंटे का नोटिस उसके परिवार को दिया था। उस नोटिस का मियाद पूरा होने के बाद नगर निगम की टीम ने कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ही सिंधुदुर्ग जिले से एक आरोपी के घर और दुकान पर बुलडोजर एक्शन अमल में लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आज ही यानी सोमवार को ही महाराष्ट्र सरकार और वहां की लोकल अथॉरिटीज़ को एक नोटिस दिया है और बड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सरकार को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर शीर्ष अदालत के आदेश व गाइडलाइन का पालन न करने पर नाराजगी जताई है। आज हम आपको फिर बताएंगे कि आखिर बुलडोजर कार्रवाई पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और ध्वस्तीकरण के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन जारी की थी, जिसका अभी तक सरकारें लगातार उल्लंघन कर रही है, अधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार और शासन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। ये मुद्दा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में एक तरह से नया टकराव जैसा बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है और सरकारें उनका पालन नहीं करती है। शीर्ष अदालत की गाइडलाइन और ऐतिहासिक फैसले से पहले हम आज आप उन मामलों को समझाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। दरअसल पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने वाले 15 वर्षीय एक किशोर के बारे में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कबाड़ की 2 दुकानों को तोड़ दिया। दुकान के मालिकों को नोटिस भी नहीं दिया गया। इसमें से एक दुकान आरोपी किशोर के पिता की थी और दूसरी उसके चाचा की। इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 नवंबर 2024 को दिए गए फैसले के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसमें 13 नवंबर का जो नवंबर 2024 में फैसला दिया गया था उसके उल्लंघन का आरोप लगाया था। अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को और लोकल अथॉरिटीज़ को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को समय दिया है और इसके साथ एक नोटिस जारी की है। साथ ही कहा है कि जो याची है उनके खिलाफ 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दरअसल 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सिर्फ इसलिए किसी का घर नहीं गिराया जा सकता क्योंकि कोई व्यक्ति आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि राज्य आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता। अदालत ने अफसरों को मनमानी और सत्ता का दुरुपयोग करने पर भी तब कड़ी फटकार लगाई थी। 13 नवंबर से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और ये फैसला देश के वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्बड़ेवाल आकाश की एक पत्र याचिका पर सामने आया था। ये लैंडमार्क जजमेंट भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 बेंचों ने सुनाया था। ये फैसला तब देश और विदेश की मीडिया की सुर्खियों में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने तब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया और एक गाइडलाइन को फॉलो करने की बात की और ध्वस्तीकरण के लिए उस गाइडलाइन को
अमल में लाने का आदेश दिया। इसके साथ ही मनोज तिब्रेवाल आकाश की याचिका पर यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो याची है मनोज तिब्रेवाल आकाश, उनको यूपी सरकार 25 लाख रुपए का दंडात्मक मुआवजा दे और साथ ही साथ जो दोषी अधिकारी हैं मकान ढहाए जाने के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनोज तिब्रेवाल आकाश की इस याचिका पर सुनाए गए फैसले का असर ये हुआ कि यूपी के आईएएस और आईपीएस समेत 26 अफसरों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ 30 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज यानी सोमवार को जो आदेश दिया गया है वो भी इसी पिछले यानी मनोज तिब्रेवाल की याचिका पर दिए गए आदेश के आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या गाइडलाइन जारी की थी, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिब्रेवाल आकाश का आखिर वो पूरा मामला है क्या। इस मामले की कहानी की शुरुआत लगभग आज से 5.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद से शुरू होती है। 13 सितंबर 2019 को वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिब्रेवाल आकाश के पैतृक घर को बुलडोजर से ढहाया गया था, वो भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए हुए, जबकि उनका मकान पूरी तरह वैध जमीन पर बना था, जिसके खिलाफ मनोज तिब्रेवाल आकाश ने सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन यानी एक पत्र याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा तब मनोज तिब्रेवाल आकाश ने मानवाधिकार आयोग समेत सरकार के तमाम विभागों के दरवाजे खटखटाए और अपनी शिकायत दर्ज कराई। मनोज की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद सरकार की जांच में बस्ती के तत्कालीन कमिश्नर ने भी माना कि मनोज तिब्रेवाल आकाश का जो पैतृक मकान है वो अवैध तरीके से ढहाया गया। इसके लिए महाराजगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय को दोषी बताया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार की रिपोर्ट समेत तमाम जांच नतीजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2024 को ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ध्वस्तीकरण को लेकर के एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की और सभी राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस गाइडलाइन को हर हाल में पालन करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की उसमें मुख्य रूप से जो कुछ कहा गया उसे हम बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस या समय दिए बिना किसी का भी मकान सिर्फ मुनादी करवा कर नहीं गिराया जा सकता। याची को स्पीड पोस्ट या डाक के द्वारा लिखित नोटिस जारी किया जाना चाहिए। नोटिस निर्माण पर भी चिपकाया जाना चाहिए, यानी जो निर्माण ढहाया जाना है उस पर भी नोटिस चस्पा किया जाना चाहिए और याची को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय भी दिया जाना चाहिए। ध्वस्तीकरण की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होनी चाहिए और जिलाधिकारी को इस प्रक्रिया की यानी जो एक्शन है उसकी पूरी सूचना लिखित तौर पर दी जानी चाहिए। ध्वस्तीकरण के आदेश पारित होने के बाद भी ध्वस्तीकरण को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता को कुछ समय दिया जाना चाहिए। ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तब एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी मनोज तिब्रेवाल आकाश की याचिका पर, लेकिन अब इन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि सरकारें और अधिकारी क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चल रहा है? यदि कोई दोषी है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? क्यों इस तरह एक तरह से अवैध तरीके से लोगों के मकान ढहाए जा रहे हैं और यदि ढहाए भी जा रहे हैं तो उनमें क्यों सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके जो ऐतिहासिक फैसले हैं, उनका क्यों नहीं पालन हो रहा है? हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए डाउनलोड करें हमारा डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।